बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल और एमसीडी चुनाव के लिए लगातार सुबह से ही वोटिंग चल रही है और इसी बीच हमारे संवाददाता हैदर अली ने आप विधायक कुलदीप कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने एमसीडी चुनाव को लेकर कहा है, देखिए। परिसीमन के बाद दिल्ली एमसीडी का पहला चुनाव है। सीटों की संख्या भी घटी है, 250 हैं। और इस बार जहां बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी मेहनत की है और कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी क्या इस बार एमसीडी की नैया पार लगा पाएगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक कुलदीप कुमार, जो कि स्टार कैंपेनर भी रहे हैं। कुलदीप जी, क्या इस बार कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू चलेगी? हाँ, निश्चित रूप से इस बार कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू चलेगी। और पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने का काम किया है, केवल भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को कूड़े और भ्रष्टाचार दोनों से निजात मिलने जा रही है। और दिल्ली के लोग आज घर से बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर, मैं जगह जगह पोलिंग बूथ पे भी गया हूँ, जा रहा हूँ, तो वहाँ पोलिंग बूथ पर अलग ही तरह का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है लोगों के बीच में, कि लोग कितने उत्साह के साथ एक उत्सव की तरह आज निकल के बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन खड़ा हुआ है सामने 15 साल का, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बहुत अच्छी विक्ट्री आम आदमी पार्टी लेने जा रही है। अच्छा, आप स्टार कैंपेनर भी रहे हैं, आप जगह जगह आपने रोड शो भी किए हैं, रैलियां भी की हैं, तो क्या रुझान मिला लोगों का? क्या कुछ कहना था? हमने भी लोगों से बातचीत की वोटिंग को, तो अलग अलग मुद्दे भी हैं लोगों के, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, लोग बदलाव चाहते थे। लोग चाहते थे कि 15 साल में नगर निगम में भाजपा ने कुछ नहीं किया। लोग कूड़े से आज़ादी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में रेडी पटरी वाला हो, दुकानदार हो, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, कोई अपना मकान बनाने वाला व्यक्ति, हर किसी से भ्रष्टाचार के नाम पे पैसे लेने का काम किया। इसलिए वो लोग बदलाव चाहते थे और मुझे लगता है कि बदलाव एमसीडी में इस बार होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी 250 में से 230 सीट जीतकर एक ऐतिहासिक जो उसका रिकॉर्ड था 70 में से सीट लाने का, उसको तोड़ने जा रही है। अच्छा कुलदीप जी, बड़ा सवाल है, अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो जो कूड़े की एक बड़ी समस्या है, कूड़े के ढेर की यहाँ, और आपने उसको गारंटी में भी शामिल किया है, तो क्या ये संभव है कि उसको हटा पाएंगे? तो इसका दूसरा विकल्प क्या होगा कूड़े का? देखिए, निश्चित रूप से वो संभव है और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो IITian हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट है इसका। और आपको दिखेगा भी कि जल्द ही अभी 7 तारीख को नतीजे आएंगे और उसके बाद दिल्ली में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से ये कूड़ा, जिसको कह रही है भारतीय जनता पार्टी, खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म करके दिखाएंगे। पहले 24 घंटे बिजली का सपना भी दिल्ली के लोगों को लगता था कि नहीं हो सकता, करके दिखाया। सरकारी खस्ता हालत में पड़े सरकारी स्कूलों को 2015 से पहले उनको ठीक करके दिखाया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम किए हैं जो सोच नहीं सकता। तो ये कूड़े का काम भी निस्तारण होकर रहेगा। इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं सरकार के पास, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत बड़ा विज़न है। और सबसे बड़ी बात है कि विज़न, आपकी सोच क्या है? अरविंद केजरीवाल जी सोच है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना एमसीडी को और कूड़ा मुक्त करना। अच्छा, अभी हमने एक महिला वोटर से बात की, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा, उनके आंसू भी आ गए ये कह के कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए और ये प्रायोरिटी पर ये मुद्दा रहना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाल ही में दिल्ली में वारदात भी हुई, इससे पहले भी तमाम चीज़ें हुई हैं, तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें? क्योंकि NCR के अंदर वर्किंग सिटी है कहलाती है, खासकर महिला बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ काम भी करती है। लेकिन निश्चित रूप से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, और जिस प्रकार की घटनाएं दिल्ली में लगातार होती रहती हैं वो बहुत दुखद है। और आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आप देखेंगे गलियों के अंदर जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, क्योंकि अंधेरा होता था, महिलाओं से छेड़छानी होती थी, उसको ठीक करने का काम किया। साथ साथ हर गली मोहल्ले के बाहर CCTV कैमरे लगाने का काम किया। दिल्ली में सबसे, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 सिटी है ऐसी जहाँ सबसे ज़्यादा कैमरे संख्या में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ बसों के अंदर महिलाओं के लिए किराया फ्री किया ताकि महिलाएं ज़्यादा संख्या में जाएँ। उसके बाद वहाँ CCTV कैमरा बस के अंदर, मार्शल की तैनाती, बहुत सारे काम सरकार ने करने का काम किया। लेकिन जहाँ दिल्ली पुलिस की बात आती है, दिल्ली पुलिस पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के पास है सुरक्षा देना दिल्ली के लोगों को, और वो उसमें विफल रही है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि गृह मंत्रालय की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में कामयाब नहीं हो पाई है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा सफाई होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट यहाँ लगनी चाहिए और एजुकेशन ऑफ क्वालिटी पे बात होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर ये चीज़ें संभव हैं और कितना विकास आपने यहाँ किया है? देखिए, निश्चित रूप से कूड़े की समस्या से लोग बहुत त्रस्त हैं और मेरे पास भी बहुत शिकायतें लोगों की आती हैं कूड़े को लेकर, लेकिन हम मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर नहीं पाते। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब वो लोग मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं उनके कूड़े का निस्तारण करा पाऊंगा, क्योंकि शायद एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार अब आने जा रही है।
और हम उनकी शायद उनके कूड़े का निस्तारण हम करा पाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत बड़ी मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है और कूड़ा बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करी। जहाँ दिल्ली सरकार के स्कूल की बात करें वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, अच्छी बिल्डिंग भी है, अच्छा एटमॉस्फेयर भी है। आज बच्चे वहाँ अपने एडमिशन भी कराने जा संख्या में। वहीं अगर आप एमसीडी के स्कूल की बात करें तो उसकी हालत बहुत बदतर है, बहुत ख़राब है। वहाँ ड्रॉप आउट रेट लगातार गिरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वहाँ लोग बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, अच्छा माहौल नहीं है। तो हम चाहते हैं, अब मुझे लगता है कि वो जो स्कूल दिल्ली एमसीडी के थे, जो प्राइमरी स्कूल थे, उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा आपको। और दिल्ली के लोग ये खुद कहेंगे कि जैसे सरकारी स्कूल दिल्ली के थे, ऐसे एमसीडी के स्कूल भी होने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 15 साल का बीजेपी का कार्यकाल कैसे देखते हैं? क्या वाकई अब बदलाव की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने, मैंने बार बार कहा कि कूड़े से बहुत परेशान हैं लोग। उनके घर के बाहर कूड़ा, उनके दफ्तर के बाहर कूड़ा, उनके ऑफिस के बाहर कूड़ा, उनकी दुकान के बाहर कूड़ा। सुबह स्कूल छोड़ने बच्चों को जाओ तो कूड़े के ऊपर पैर रख के जाओ, ऑफिस जाना हो तो कूड़े के ऊपर पैर रख के जाओ। तो लोग इसे निजात चाहते हैं, और ये निजात का जो रास्ता है तो आम आदमी पार्टी का रास्ता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के लोग केजरीवाल जी सरकार और केजरीवाल जी पार्षद को चाहते हैं। और आज कूड़े से मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को निजात मिलने जा रही है। एमसीडी में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह हर चीज़ पर एक कदम रखते भ्रष्टाचार की बात होती है। एमसीडी गलियां बहुत टूटी फूटी हैं, उनको बनाने की बात, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। और दिल्ली के लोग 15 साल की कुशासन से बदलने से त्रस्त आ चुके हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कुलदीप जी का भी यही कहना है कि लोग बदलाव चाहते हैं। तो देखना यही होगा क्या 7 तारीख को आम आदमी पार्टी एमसीडी पर भी काबिज होती है या एक बार फिर से बीजेपी रिटर्न होगी। हैदर अली, Check 24/7 न्यूज़, नोएडा।